हेलो, नमस्ते, राम राम, सादर प्रणाम, राधे राधे आप सभी को। आप सभी का स्वागत है मेरे ब्लॉग चैनल फौजी भाई ब्लॉग में। तो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और अभी हूँ मैं ससुराल में आई हूँ 26 को, यानी 26 तारीख को। 26 को हमारे देवर की शादी थी, तो उसी में मैं आई हूँ। उससे पहले मैं थी मायके में, और उससे पहले थी अलवर भाई के पास। और भाई के पास में आई थी 10 को, और 9 को मैं जम्मू से चली थी। जैसा कि आप सभी को पता है कि कितना बुरा हाल हुआ था उस टाइम पे। 6 और 7 तारीख को उधर जम्मू में, तो 7 तारीख से इतना दिमाग ख़राब हो गया कि कैसे करें क्या करें। जब वहाँ पे ये सब होने लगा ना, पाकिस्तान की साइड से हमला और ड्रोन हमला, कभी कुछ, तो उस टाइम से ऐसा जी घबराने लग गया कि क्या करें, घर जाएं कि यहीं पे रहें। 2 दिन तो हमने जैसे तैसे निकाले, 7 का 8 का, लेकिन 9 तारीख की रात को, मतलब 8 तारीख की रात को जब 9 शुरू हो रहा था, उस दिन तो इतना हाल ख़राब हो गया कि कुछ पूछे मत। उस दिन से ना फ़ोन उठाने का मन किया कि कुछ ब्लॉग बनाएं, कुछ दें, कुछ बताएं। उधर भी सब लोगों ने मना कर दिया कि उस पर कुछ भी शेयर नहीं करना है। क्या है, इतनी टेंशन हो गई है कि 1 महीना होने वाला है, लेकिन कुछ भी होता है ना तो वही चीज़ें याद आती हैं जो हम लोगों ने उधर देखी थी उस दिन। 8 तारीख की रात को तो इतना बुरा हाल हुआ कि कुछ मत पूछो। उधर ही हम लोग थे, और क्वार्टर में से हम लोग देख रहे थे विंडो में से, तो ऊपर से ड्रोन हमला हो रहा है दमादम दमादम। पीछे की साइड एयरफोर्स थी, हम लोग थे उससे थोड़ी दूर एमएच के पास में। उधर वो लोग उनको साथ के साथ डिस्ट्रॉय करे जा रहे थे, और हम लोग खिड़की में से देख रहे थे। फिर एक साथ मैसेज आया कि ना सारी लाइट वाइट भी बंद थी हमारी उस दिन, क्योंकि 2 दिन से चल रहा था सब कुछ कि लाइट बंद कर दो लाइट। 2 दिन से हमारी बिल्कुल 6 बजे सारी लाइट जब हो जाती थी, पूरे कर्टन गेट लाइट सारी बिल्कुल बंद। और 8 तारीख की रात को भी वही था। और उस दिन तो इतना सदमा सा लग गया, उस दिन की रात भूली नहीं जा रही। उस दिन से हम लोग आए ना, और 8 तारीख की रात को हमारा इतना हाल ख़राब हो गया, क्योंकि हस्बैंड लोग ड्यूटी पे बुला लिए सब लोग। थोड़ी देर के लिए आए खाना खाने, उसी टाइम पे ड्रोन हमला चालू हो गया था। और मतलब हम खिड़की में से देख रहे हैं सारा कुछ नज़ारा, और ऊपर से दमादम, जैसे शादियों में नहीं होता कि लाइट वाली जो बम फेंकते हैं ऊपर लाइट जलती है, बटाबट बटाबट ऐसे करके नज़ारा था पूरा। और उसी टाइम पे फ़ोन आई यूनिट से कि ना तुरंत आओ, मैसेज आया। तो इनको उसी टाइम पे जाना था, और ऊपर से बादल पे इतना हमला हो रहा है, ऊपर से लाइट जल रही है। इतना डर बैठ गया था उस टाइम पे कि ड्यूटी भी आदमी जा रहे हैं, और हम लोग ने तो इतना रोने चीखने लगी कि इधर बच्चे हैं मेरे साथ और हस्बैंड भी उधर जा रहे हैं, बताओ कैसे करें, हम क्या करें। नीचे गए थोड़ी देर के लिए, तो नीचे सारे लोग क्या क्या जो निकल के ना उस पार्क में जाके बैठ गए। तो खुले में तो और ज़्यादा डर रहता है, लेकिन थोड़ी देर बैठे तो उसके बाद फिर लोगों को अंदर भेज दिया। हम लोग क्वार्टर के सामने ही नीचे खड़े हो गए कि कहीं बिल्डिंग गिर जाए। कितना वो लग रहा था उस टाइम पे कि कैसे भी जान बचे, कैसे भी करके जान बचे। हम लोग उसके क्वार्टरों के सामने खड़े हो गए। पार्क में तो नहीं गए हम लोग, क्योंकि अभी पार्क में कुछ हो जाए या फिर बिल्डिंग में हो जाए तो हम बीच में गेट उसके क्वार्टर के बाहर ही खड़े हो गए, नीचे जाके, मतलब उसमें नीचे जाके। तो फिर हम लोग देखते रहे एक घंटा आधा घंटा तक। इतना बुरा हाल हुआ भाई, इतना बुरा हाल हुआ कि सोच के वही टेंशन सी होने लगी कि बताओ बच्चों का हम कैसे सिक्योर करें, क्या करें, यही टेंशन चल रही थी दिमाग में। खाना भी नहीं खाया था उस दिन, एकादशी भी थी, मेरा फास्ट था एकादशी का, तो कुछ भी नहीं खाया पिया था, पूरे दिन भूखे थे हम लोग। बच्चों को बस खाना पीना खिला दिया था, हम लोग फ़ोन ही देख रहे थे। फिर थोड़ी देर बाद हिम्मत करके जैसे तैसे मैं अंदर क्वार्टर में गई, क्योंकि बच्चे भूखे थे, उनको भी दूध पिलाना था। ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कब जान चली जाएगी बच्चों को छोड़ के, पता नहीं। सोच के इतनी टेंशन हो गई उस टाइम से कि हस्बैंड वहाँ है, उनको कुछ हो जाए, हमारे कुछ हो जाए। लेकिन क्या करें, जब भैया फौज की नौकरी करिए तो पहले देश है ना, उसके बाद फैमिली है। तो
हस्बैंड भी बार बार बेचारे मैसेज करते रहे, फ़ोन करते रहे कि अपना ध्यान रखो, अपना ध्यान रखो। हम लोग भी उधर ठीक है, अपना ध्यान रखो, हम लोग ज़्यादा बात नहीं कर पाएंगे। बच्चों को फिर दूध वूध पिला के थोड़ी देर इधर उधर मैं सोचा कि कैसे करें क्या करें। फिर हम लोग 2 लोग एक क्वार्टर में शिफ्ट हुए। एक दीदी और थी आसाम की, फिर उनके क्वार्टर में मैं रही। वो भैया क्योंकि घर पे रहते हैं, उनको मेडिकल कंडीशन है कुछ ख़राब, तो वो भैया घर पे ही थे। थोड़ी हिम्मत सी भी रहती है, 2 लोग रहते हैं तो है ना, एक दूसरे से बातचीत हो जाती है। अब जाके फिर हम लोग रात काटी हमने, पूरी रात बिल्कुल 1 मिनट के लिए भी चैन नहीं मिला कि पूरी रात हनुमान चालीसा पढ़ती रही। मैं तो सच बता रही हूँ, इतनी वो लग रही थी, क्योंकि पता नहीं जान का क्या है भैया, भगवान ने जब तक लिखी है तब तक है हमारी, है ना। क्या पता यही बहाना मिल जाए कि थोड़ा सा कि उस दिन हमारी होनी है, मृत्यु तो होनी है, इसमें क्या है, जब भगवान ने लिखी होगी। तो पूरी रात जब भी थोड़ी सी आँख लगती तो इतने में बम की आवाज़, धूं 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 करके, तो यूँ लग रहा था कि कब जान चली जाएगी। मैं हनुमान चालीसा पढ़ रही हूँ और वो दीदी थी मोमडन, तो वो बेचारी कभी दुआ पढ़ रही है, कभी कुछ पता नहीं क्या क्या पढ़ रही थी, वो अपने धर्म के हिसाब से वो भी पढ़ रही थी। तो ऐसे करके हमने रात में 3 बजे फिर इतना धुआंधार बम की आवाज़, बार बार धूं धूं। अब हमें यूँ लग रहा था कि अब बिल्डिंग गिरी, कि अब बिल्डिंग गिरी, सुबह के टाइम पे 3 बजे से। फिर सुबह 3 बजे तो इतना हाल ख़राब हो गया कि अब सोते हुए बच्चों को हमने, सोचो ऐसे लोहे का पलंग है, लोहे के पलंग के नीचे बच्चों को, सोते हुए बच्चों को हमने पलंग के नीचे जैसे उड़ा के सुला रखा था ना, ऐसे कैसे लोहे के पलंग के नीचे घुसाया बच्चों को हमने जैसे तैसे करके। फिर हम लोहे के पलंग के नीचे लेटे सुबह के टाइम पे 3 बजे से, तो हम लोग और 5 बजे तक ऐसे ही करके कि कब बिल्डिंग गिर जाएगी, कब हम लोग मर जाएंगे, पता नहीं, कौन एक क्षण में भी कुछ भी हो सकता है उस टाइम पे, कि हम बचेंगे नहीं, बच्चे का पता नहीं क्या क्या होगा, कैसे होगा, क्या होगा। सुबह के टाइम पे इतना बुरा हाल हो गया था। उस दिन 9 तारीख शुरू हो गई थी, उस दिन की बात है ये। और मेरे हस्बैंड को चैन नहीं हो रहे, तो 2 दिन तो निकाल दिए कि मेरे को नहीं जाना आपको छोड़ के। मैं आना नहीं चाहती थी, क्योंकि हमारी आधी जान तो उधर ही अटकी हुई है। हम लोग इधर आए भी जाएंगे तब भी मन नहीं लगेगा बिल्कुल भी। जैसे तैसे करके हमने सुबह हिम्मत करी, 5:30 बज गए, तब थोड़ी शांति सी हुई। 5:30 के करीब थोड़ा वो बम की आवाज़ कम हुई, तब जाके मैं अपने क्वार्टर में गई बच्चों को लेके, क्योंकि भाई सबके अपने अपने वो हैं। वो दीदी भी बेचारी सुबह सुबह उठ के दुआ कर रही थी 5 बजे से। मैं भी अपना, मैंने कि नहाऊँ धोऊँ, क्योंकि एकादशी थी एक दिन पहले, फिर दूसरे दिन पारण करना होता है, तब कुछ खाना पीना होता है। अब मैं अपने क्वार्टर में आई हूँ 5:30-6 बजे के करीब। उधर आके थोड़ा कुछ चाय पानी पिए, फिर मेरे को नहीं चैन पड़ा, अपने भाई को फ़ोन किया मैंने कि कैसे भी करके ना बच्चों को सेफ यहाँ से लेके जाना है, कोई पता नहीं टाइम का कब क्या हो जाए, पता नहीं। मेरी मम्मी रो रही है, इधर घर वाले रो रहे हैं कि क्या होगा, बच्चों को लेके इधर आ जा, जैसे होगा देखा जाएगा, है ना। फिर सुबह के टाइम में मेरे भाई ने 7-8 बजे उसी दिन कोई नई ट्रेन चालू हुई थी, उसमें ट्रेन में टिकट मिल गई, तुरंत की तुरंत टिकट कराई, और हम 10 बजे क्वार्टर में से निकल गए, जैसे तैसे कपड़े लत्ते लेके अपना उधर से निकल गए बस।